नमस्कार, दा पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम नेट और जेआरएफ के बारे में वन बाय वन डिटेल से पूरी जानकारी देखेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। मैं वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके सुनने के बाद में आपको वाकई लगेगा कि हमने जो भी 5-10 मिनट इस वीडियो को देखने में दिए हैं वो हमारे कामयाब हुए। सबसे पहले नेट की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल की पात्रता परीक्षा है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान की ये पात्रता परीक्षा है, जिसको पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होते हो। यानी कि वहाँ पे अगर रिक्त पद हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब महत्वपूर्ण बात करें जेआरएफ की। जो जेआरएफ क्वालिफाई होंगे आप अगर, तो आपको 5 वर्षों में 25 लाख रुपए की फेलोशिप दी जाती है। ये फेलोशिप किस प्रकार से दी जाती है, किन को दी जाती है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके क्वालिफाई नंबर क्या रखे गए हैं, सब कुछ हम वीडियो के आगे देखेंगे वन बाई वन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब एग्ज़ाम की बात करें तो नेट और जेआरएफ का एक ही फॉर्म भरा जाता है और इसका एक ही एग्ज़ाम आपके होता है। यानी कि नेट और जेआरएफ का अलग अलग कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, सेम ही पेपर आता है दोनों का। और उन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंग आपको नेट और जेआरएफ में अलग अलग छंटनी की जाती है। एग्ज़ाम की बात करें तो इसको एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाई जाता है, इसको एग्ज़ाम को करवाती है, जो वर्ष में 2 बार करवाती है, एक बार जून में और एक दिसंबर में, वर्ष में 2 बार करवाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पीजी में, जैसे कि पीजी जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, वर्तमान में 2 वर्ष की होती है, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम जिस प्रकार से है, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 55% होना अनिवार्य है। अन्य कैटेगरी में आपके 50% होना अनिवार्य है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पीजी के प्रथम वर्ष में है, यानी कि 2 वर्ष का होता है, अगर इसके प्रथम वर्ष में है और आपने नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके जो नेट का है वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। लेकिन आपको शर्त रखी गई है कि उन 2 वर्षों के भीतर भीतर आपको पीजी करना, कंप्लीट करना अनिवार्य है, वो भी जो आपके कैटेगरी वाइज परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका वो नेट का सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी कि प्रथम वर्ष में से ही आप नेट का फॉर्म भर सकते हो और पास होने पर वो आपके मान्य होगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। पीजी करने के बाद में आप जीवन पर्यंत इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। जेआरएफ की बात करें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसमें आपको फेलोशिप दी जाती है, उसके लिए आयु सीमा रखी गई है। जनरल कैटेगरी में आप 30 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हो तो आप इसमें जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और अदर कैटेगरी में आपके 35 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी कि जनरल कैटेगरी में आप 30 वर्ष तक इसमें क्वालिफाई रहेंगे और अदर कैटेगरी में आप 35 वर्ष तक इसमें क्वालिफाई रहेंगे। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो 1100 जनरल कैटेगरी है, 550 ओबीसी वाला ईडब्ल्यूएस है, 275 रुपये अन्य जो कैटेगरी है उनमें रखी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होंगे जो भी एक दिन में होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रहेगी। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग समेत कुछ अन्य विषयों से आपके 50 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबरों के होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर पहले को करने के लिए। सेकंड पेपर की बात करें तो ये आपके जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है, यानी कि पीजी आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीजी कर रखा है, किसी स्पेशल एक सब्जेक्ट में ही होता है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपसे 100 प्रश्नों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा जो कि 200 नंबरों का होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब नेट के क्वालिफाई नंबरों की बात करें तो नेट में आपके पेपर 1 और पेपर सेकंड में आपके दोनों को मिलाकर 40%, यानी कि दोनों पेपर आपके मिलाएंगे तो 300 नंबरों का होगा। 300 में से आप अगर 120 नंबर लेके आ जाते हो तो आप नेट क्वालिफाई होते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप जो भी आपकी पात्रता है उसके लिए आप योग्य हो जाते हो। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आपके 35% ये मार्क्स नंबर रखे गए हैं, यानी 120 नंबर से भी आपको कम नंबर लेके आने हैं। अब जेआरएफ की क्वालिफाइंग की नंबर बात करें कि जेआरएफ कितने नंबर पे आप क्वालिफाई माने जाएंगे, तो इसमें स्पेशल अलग से किसी भी परसेंटेज के रूप में आपके कोई क्वालिफाई नंबर नहीं रखे गए हैं। लेकिन नेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो जो कि आपको 300 नंबर का होता है, इसमें अगर आप 300 में से जो टॉप नंबर लेके आते हो, इनके कुछ संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो अभी रखे जाते हैं कि कितने विद्यार्थी हम लेंगे, 1-2 नहीं लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं। लेकिन वो जो उस कैटेगरी के टॉप होंगे जिस सब्जेक्ट से, यानी कि आपने जियोग्राफी से भरा है तो आप जियोग्राफी में टॉप कैंडिडेट रहेंगे तो उनको आपके जेआरएफ में क्वालिफाई माना जाएगा। हिंदी से हो तो आपके हिंदी के टॉप कैंडिडेट रहेंगे, उनको क्वालिफाई माना जाएगा। जो कुछ संख्या होती है विद्यार्थियों की, 1-2 नहीं लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं। सीधी सी बात यह है कि 300 में से आप जितने ज़्यादा नंबर अंक प्राप्त करते रहेंगे उसमें आप जेआरएफ के क्वालिफाई होने के और नज़दीक जाते रहेंगे। यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो नेट में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे।
अब नेट जेआरएफ क्वालिफाई सेलेक्ट होने के बाद में आपको पीएचडी करने के लिए किसी विषय में रिसर्च करना होता है। कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको रिसर्च करना होगा 5 वर्षों में, और इसमें आपको यूजीसी हर महीने 5 सालों तक फेलोशिप देगी, जो लगभग प्रति माह 35,000 होगी। और इसके अकॉर्डिंग उसके बाद में भी आपको कुछ जो भी सामग्री लाओगे उसके अलग से पैसे दिए जाएंगे, तो अच्छे खासे आपको पैसे दिए जाएंगे 5 वर्षों में, जो कि आपके 25 लाख के लगभग आसपास रहते हैं। अब जेआरएफ और नेट क्लियर होने के बाद में आपके करियर ऑप्शन क्या रहता है। अगर आप जेआरएफ क्लियर हो जाते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, यानी कि हर जगह आपको इसका बेनिफिट मिलता है जेआरएफ नेट्स के बाद में आपको। अब नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाते हो तो इसमें आप किसी भी विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में आप योग्य होते हो, यानी कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में रिक्त पद हैं और अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको नेट और जेआरएफ क्लियर होंगे तो आप अच्छे से उसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में किसी लेखन या प्रबंधन या मार्केटिंग में भी आप इसमें अपना इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज, जिस सब्जेक्ट में आपने रिसर्च किया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो भी पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।